हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सूर तुलसी कबीर जैसी को हम पढ़ चुके हैं। इस क्रम में आज हम मीराबाई को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में देख लेंगे। यह क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हिंदी विषय से परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी सोच रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का लेवल लेकर के हमने कंटेंट को रेडी किया है। चलिए देखते हैं। मीराबाई, इनका जन्म जो है संवत 1573 में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। सबसे पहले हम जन्म और मृत्यु देखेंगे। जन्म जो है 1573 विक्रमी संवत मेड़ता के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। मेड़ता के चौकड़ी नामक गांव में इनका विवाह जो है उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में हुआ। विवाह जो है 1516 ईस्वी में कुमार भोजराज के साथ हुआ। कुमार भोजराज के साथ हुआ। कहा जाता है कि विवाह के कुछ ही दिनों के बाद इनके पति का स्वर्गवास हो गया। तब से ये भगवान के भजन में लीन हो गई। श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्तियों के सामने गाना, भजन गाना, नाचना, और भगवान को इन्होंने अपना प्रेमी मान लिया था। यह सब शुरू हो गया था। इसको देख करके इनके जो कि राजघराना था वो लोग अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझे। तो कहा जाता है कि इनको जहर भी दिया गया और मीरा ने जहर पी लिया। भगवान की कृपा रही कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, विष को ही अमृत कर डाला, ऐसा कहा जाता है। मीरा मरी नहीं और दुखी हो गई, घर के माहौल से दुखी हो गई। उस समय तुलसीदास जी थे, समकालीन कहा जाता है। उसको गुरु मान, तुलसीदास जी को गुरु मान करके उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। हम वह यहाँ पर पत्र पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा उन्होंने? स्वस्त्री श्री तुलसी भूषण दूषण हरण गोसाई। स्वस्ति श्री तुलसी, स्वस्ति श्री तुलसी भूषण दूषण हरण गोसाई। दूषण हरण गोसाई। 12 बार प्रणाम करूं अब, 12 बार प्रणाम करी, प्रणाम करी अब हरहूं शोक हरहूं शोक समुदायी। हरहूं शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, उपाधि
बढ़ाई, उपाधि बढ़ाई है ये, उपाधि बढ़ाई। साधु संग अब भजन करन मोहि, साधु संग अब भजन करन मोहि, अब भजन करहि मोहि, करहि मोहि। देत कलेश मलाई, देत कलेश मलाई, मलाई। देत कलेश महाई है ये, महाई, सॉरी। देत कलेश महाई। मेरे मात पितु के सम हो, मेरे मात पितु के सम हो, पितु के सम हो। हरि भक्त सुखदाई, हरि भक्त सुखदाई, हरि भक्त सुखदाई। हमको कहाँ उचित करिबो हो लिखिए समझाई। यहाँ पर ले लेते हैं, हमको कहाँ उचित करिबो, करिबो हो लिखिए समझाई, लिखिए समझाई। ये मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। ये पत्र है तुलसीदास जी को जो लिखा गया है। स्वस्ति श्री तुलसी भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करी अब हरऊँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे, एक के है, इसको के कर लीजिएगा। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग भजन करहि मोहि देत कलेश महाई। मेरे मातु पिता के सम हो हरि भक्त सुखदाई, हमको कहा उचित करिबो हो लिखिए समझाई। यानी हमारे, इसका सार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो सजन हैं, हमारे घर के लोग हैं, वो भगवान के भजन करने में बाधा पड़ रहे हैं और मेरे माता पिता के तुल्य आप हैं। आप मुझे बताइए कि हम इस परिस्थिति में हम क्या करें। तो तुलसीदास जी ने इनका उत्तर जो लिखा, ये तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का, विनय पत्रिका की ये लाइन लिखी। विनय पत्रिका में लाइन है, कौन सी लाइन है? जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। सो नर तजहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। ये विनय पत्रिका की लाइन लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कि जिसके प्रिय भगवान राम और सीता नहीं हैं। तुलसीदास जी राम और सीता के भक्त थे। राम और सीता के भक्त तुलसी के लिए जो थे वही कृष्ण जी थे मीरा के लिए। तो यानी भगवान के लिए जो भगवान जिनको प्रिय नहीं है, उस व्यक्ति को आप हजारों दुश्मनों के समान आप त्याग दीजिए, यद्यपि वो परम स्नेही हो। यानी कितना हो वो अपना हितैषी हो, उसको त्याग करने में ही
भलाई है। तुलसीदास की इस उत्तर से प्रभावित होकर के मीरा ने घर बार सब छोड़ दिया और आगे जाकर के द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर पर वो भजन कीर्तन करने लगी। और कहा जाता है कि उनका जो निधन है वहीं पर हुआ। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। तो उनका रणछोड़ दास जी के मंदिर में उनका जो निधन हुआ वो संवत 1603 विक्रमी संवत 1603 में हुआ। इनकी उपासना जो थी वो माधुर्य भाव की थी। उपासना क्या थी? माधुर्य भाव की थी। माधुर्य भाव की थी। और कृष्ण को वे प्रियतम के रूप में देखती थी। प्रियतम के रूप में देखती थीं। उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रूप से रचनाएं जो हैं, उनकी जो रचनाएं प्रमुख हैं, पहला है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। दूसरा है गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका। तीसरा राग गोविंद। राग गोविंद। चौथा राग सोरठ के पद। चौथा क्या है? राग सोरठ के पद। सोरठ के पद बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ही आपके लिए रहेगी, इसलिए आप लोग नोट बनाते चलें या स्क्रीनशॉट लेकर के चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, फर्स्ट ग्रेड के लेवल लेकर के चला है। जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इनके कुछ उपनाम हैं, देखेंगे। मीरा के कुछ उपनाम। मीराबाई के उपनाम। मीराबाई के उपनाम, पहला क्या है? राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। दूसरा क्या है? मरुस्थल की मंदाकिनी। मरुस्थल की मंदाकिनी। मरुस्थल की मंदाकिनी जो पंत ने कहा है इनको, सुमित्रानंदन पंत ने। भक्ति के हिंदी की आदि कवियत्री। तीसरा क्या है? हिंदी की आदि कवियत्री। हिंदी की आदि कवियत्री। हिंदी की आदि कवियत्री। चौथा क्या है? भक्ति के तपोवन की शकुंतला। भक्ति के तपोवन की शकुंतला। भक्ति के तपोवन की शकुंतला। इनके गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? ये रैदास जी थे। रैदास इनके
गुरु थे। अब जितेंद्र स्नातक ने इनकी रचनाओं की संख्या को 11 माना है, जिनको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सॉरी, विजेंद्र स्नातक ने, विजेंद्र स्नातक ने इनकी रचनाओं की संख्या 11 माना है। 11 माना है, जो निम्नलिखित है। रिपीट कर लेते हैं। निधन जो है उनका 1603 विक्रमी संवत में हुआ। उपासना जो है, जो उपासना की पद्धति थी उनकी माधुर्य भाव की थी। कृष्ण को उन्होंने प्रियतम के रूप में देखते थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और ये सर्वमान्य भी कह सकते हैं इनको, सर्वमान्य। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। मीराबाई के उपनाम हैं राजस्थान की राधा, मरुस्थल की मंदाकिनी, हिंदी की आदि कवित्री, भक्ति के तपोवन की शकुंतला। गुरु जो इनके थे रैदास थे। विजेंद्र स्नातक ने इनकी रचनाओं की संख्या जो है 11 माना है, जिसको हम आगे पेज पर देखने की कोशिश करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विजेंद्र स्नातक जो रचनाओं की संख्या उन्होंने 11 माना है, उसमें से पहला क्या है? गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका। दूसरा क्या है? नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। तीसरा है राग सोरठ के पद। राग सोरठ के पद। और ये चौथा है मल्हार राग। पांचवा है राग गोविंद। पांचवा क्या है? राग गोविंद। छठा है सत्यभामानुरूषण। सत्यभामानुरूषण। सातवां क्या है? मीरा के गर्वी। इसको गर्वी पढ़िएगा। मीरा के गर्वी। मीरा के गर्वी। आठवां क्या है? रुक्मणी मंगल। नवा क्या है? नरसिंह मेहता की हुंडी। नरसिंह मेहता की हुंडी। दसवां क्या है? चरित या चरित्र। और अंतिम और 11वां क्या है? स्फुट पद। इस तरह से विजेंद्र स्नातक के अनुसार जो 11 रचनाएं हैं हमारी, वो ये हैं। पहला गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, मल्हार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा के गर्वी,
रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित या चरित्र और स्फुट पद। अब आगे हम देखेंगे कि मीरा के पदों का संकलन, मीरा के पदों का संकलन, मीरा के पदों का संकलन। मीरा के पदों का संकलन किसने और कब किया वो हम इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में। अभी हम क्लास को यहीं पे पूरा करते हैं। अगली कक्षाओं में हम मीरा के पदों का संकलन देखेंगे। इसके पहले आप लें, अगर हिंदी के लिए साहित्य सागर ऑनलाइन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने सूर तुलसी कबीर जायसी को बहुत ही गहन तरीके से इसी चैनल पर पढ़ा रखा है। जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं। सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए। अगली कक्षाओं में हम जो मीरा के पदों का संकलन किसने किसने कब कितना किस नाम से किया है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।